प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की आशीष आज की शाम आपको मिलने पाए, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। ही इज द मर्सीफुल लॉर्ड, ही इज द वंडरफुल लॉर्ड एंड ही इज डूइंग मिरेकलस वर्क। वो बेहद चमत्कारिक कार्य कर रहा है। आज की शाम में, रविवार की शाम में, जो एक विशेष संदेश मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, वो संदेश है We should submit ourselves to the Lord. हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, समर्पण करें। सबमिशन इन क्राइस्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार हम इस बात से खुश रहते हैं कि वी आर प्रेजिंग, वी आर प्रेइंग, वी आर रीडिंग बाइबल, वी आर प्रीचिंग। हम प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप कार्य करने वाले लोग हैं। लेकिन आज की शाम में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज सबमिशन टू द लॉर्ड। सबमिशन टू द लॉर्ड। सबमिशन, फिर से समझ लीजिए, सबमिशन टू द लॉर्ड। आज मैं सबमिशन के बारे में बताऊंगा, समर्पित भावना के विषय में बताऊंगा। और खुदा के कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत। नीति वचन 3 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, उसी को स्मरण करके सारे काम करना। हिंदी में ऐसे लिखा है, उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना। लेकिन जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे NIV वर्जन में लिखा है, in all your ways submit to him and he will make your paths straight. In all your ways, हर हालत में, हर हाल में अपने आप को प्रभु को समर्पित करो। आई एम नॉट सेइंग डेडिकेशन, ध्यान से समझ लीजिए। आई एम नॉट आस्किंग टू डेडिकेट, आई एम आस्किंग टू सबमिट योरसेल्फ। समर्पित करना, परमेश्वर के सामने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना। इफ वी रीड द बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 24वीं आयत पढ़ते हैं। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। इन दिनों में वो बातें ज्यादातर बताने की कोशिश करूंगा इन 21 दिन के अंदर, जब मैं उपवास पर हूं, कि यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा। एक्चुअली बाइबल ऑलवेज टॉक्स अबाउट डिसाइपलशिप। डिसाइपल बनना है यानी अपने गुरु के समान बनना है। गुरु और चेले का संबंध क्या है कि गुरु के समान बनना। तो यदि डिसाइपल बनना है, इसका मतलब यह है कि हमें अपने गुरु के समान बनना है। तो गुरु ने क्या कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा, 16 अध्याय मत्ती का सुसमाचार उसकी 24वीं आयत, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो पहली बात उसमें लिखी है, वो लिखी है, अपने आप का इनकार करो। पहला चीज, सबमिशन के लिए पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने सबमिट करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, तो पहली बात है डिनाई योरसेल्फ। डिनायल इन योर लाइफ, डिनाई योरसेल्फ। अच्छी बात है, कोई बुरी आदत थी छोड़ दी, कोई बुरी संगति थी छोड़ दी, यह अच्छी बात है। कोई लालच था जिंदगी में छोड़ दिया, लेकिन खुद को नहीं छोड़ पा रहे। डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार कर। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करो। डिनाई योरसेल्फ। सेकंड थिंग, जो दूसरी बात है, जो दूसरा पॉइंट है, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, डिनाई योरसेल्फ, अपने खुद का इनकार करना।
वी आर नथिंग, नो वी आर नथिंग। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, मन में चल रहा है, मेरे काउंसलर्स मुझको ये कह रहे हैं, मेरे घर के बड़े मुझसे ये कह रहे हैं, मैं प्रेशर में हूं, डिनाई और प्रेशर, डिनाई और लव, मैं उससे प्यार में हूं इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, डिनाई और लव, मैंने किसी का कुछ एहसान कर ले रखा है, डिनाई दैट। अपने आप का इनकार करो, डिनाई योरसेल्फ। मेरी ये इच्छा है, डिनाई योर इच्छा, डिनाई योर विल, अपने आप का इनकार। इफ यू वॉन्ट टू सबमिट टू गॉड, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं डेडिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबमिशन की बात कर रहा हूं। हम किसी के लिए डेडिकेट हो जाते हैं, टीचर्स अपने स्कूल के बच्चों के लिए डेडिकेट हो जाते हैं, पेरेंट्स अपने घर के बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अपने नाती पोतों के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए डेडिकेट हो सकता है। आप डेडिकेट हो सकते हैं, बट व्हेन द टाइम कम फॉर सबमिशन, यू हैव टू सबमिट बिफोर लॉर्ड। जब समर्पण की बात आती है तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर के सामने समर्पण करना है, दोस्त के आगे नहीं, रिश्तों के आगे नहीं, समर्पित जो होना है वो परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर के सामने समर्पित होने के लिए पहला पॉइंट मैंने बताया, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करो। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, कैरी योर क्रॉस, अपना क्रूस खुद उठाओ। कठिन काम हम दूसरों पे डाल दें, भारी दर्शन की बातें हम दूसरों पर डाल दें, कोई परमेश्वर की आज्ञा उसको दूसरे पर डाल दें। कैरी योर क्रॉस, क्रूस से बचने की कोशिश करें, क्रूस को अनदेखा करें। व्हाट इज क्रॉस? अरे ये परमेश्वर का प्लान था। क्रॉस इज द प्लान ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर आपसे ये चाहता कि आप ऐसा करिए, आपका दिल नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। आपके चारों तरफ बैठने वाले लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। कुछ रिश्ते ऐसा नहीं चाहते कि आप अच्छा करें, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करें। कैरी योर क्रॉस। When you carry your cross, you are carrying the will of God. When you're carrying the cross, you are carrying the subject of God. When you're carrying the cross, you are carrying the object of cross. आप उस विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं जब आप क्रूस को लेते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं जब क्रूस को लेते हैं। ऑब्जेक्ट मींस परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान को लेकर के आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू कैरी द क्रॉस, परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वो आपको ही पूरी करनी है। आप बच नहीं सकते उससे, आप तिरस्कार नहीं कर सकते परमेश्वर की योजना का, आप उसको झुटला नहीं सकते, आप उससे कन्नी नहीं काट सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, अनसुना नहीं कर सकते। उसकी आवाज धीमी सी है जो दिल के अंदर आती है। कई बार हम अपनी आवाज को परमेश्वर की आवाज बता देते हैं। हमारी मर्जी होती है और हम कहते हैं कि खुदा ये चाहता है, खुदा की ये मर्जी है। यू आर डिस्ट्रॉइंग द क्रॉस, यू आर मॉकिंग द क्रॉस। आप बर्बाद कर रहे हैं उस क्रूस को।
अब मजाक उड़ा रहे हैं, भद्दा मजाक, क्रूस का भद्दा मजाक। कैरी योर क्रॉस, डिनाई योरसेल्फ, कैरी योर क्रॉस। तीसरी बात, देन फॉलो जीसस। उसके बाद यीशु के पीछे चलो। पहले अपने आप को खत्म करो, अपनी इच्छाओं को खत्म करो, अपनी मर्जी को खत्म करो, क्रूस उठाओ, देन फॉलो जीसस। उसके बाद यीशु के पीछे चलो। इट इज नॉट इजी टू सबमिट टू गॉड। परमेश्वर के सामने समर्पित होना आसान नहीं है। चौथी चीज जो मिलती है वो मिलती है इन द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। वहां लिखा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। स्वभाव, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। मुश्किल है ना? बाइबल बताती है वो आसमान और जमीन के मालिक, आसमान और जमीन के बनाने वाले का, आसमान और जमीन बनाने वाले खुदा का बेटा था, लेकिन उसने अपने स्वभाव को बदला। वो राजकुमार है, स्वभाव को बदला। वो शारोन देश का गुलाब है, स्वभाव बदल लिया। उसे मृत्यु का डंक तोड़ना आता है, अपने स्वभाव को बदल लिया। उसे मृतक को जिंदा करना आता है, स्वभाव बदल लिया। उसे बीमारों को चंगा करना आता है, स्वभाव बदल लिया। ही वॉज इन द रेस। जब वो जमीन पर था तो एक दौड़ में था। जब यीशु मसीह जमीन पर थे तो एक दौड़ पूरी कर रहे थे। ही वॉज फुल्ली सबमिटेड टू गॉड। ही वॉज कंप्लीटली सबमिटेड टू गॉड। ही वॉज कंप्लीटली सबमिटेड टू हिज फादर। जब वो अपनी दौड़ पूरी कर रहे थे ना, तो आपको क्या लगता है कि जो उनके साथ भीड़ चल रही थी, उस हजारों की भीड़ में कुछ लोग आकर के ये नहीं कहते होंगे, शाबाश शाबाश, क्या कमाल कर दिया, तुमने अंधे को चंगा कर दिया। वो देखने लगा, शाबाश यीशु, शाबाश, कमाल कर दिया, तुमने कोड़ियों को साफ कर दिया, शाबाश यीशु, कमाल कर दिया। रोटी तोड़ी, रोटी, छोटी छोटी रोटी तोड़ी और कितनी बड़ी भीड़ को खाना खिला दिया। शाबाश यीशु, कमाल कर दिया। थोड़ी सी देर तुमने उस स्त्री से बात करी जो सामरिया में थी, और उसकी जिंदगी बदल दी। अरे शाबाश यीशु, कमाल कर दिया। तुम लोगों की जिंदगी बदल रहे हो, तुमको देखने से आशीष मिलती है। क्या कमाल की बात है यीशु, शाबाश। 14 साल से वो बीमार औरत थी,
खून बह रहा था, तेरे वस्त्र के अंदर भी सामर्थ है। यीशु ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। कोई पैरों पे गिर गया, किसी ने सर के ऊपर इत्र मला, दूसरी तरफ लोग बुराई कर रहे थे। स्त्री से बात कर रहा है, व्यभिचारी स्त्री से सर पे तेल इत्र डलवा रहा है। ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया जिसके घर में जो महसूल लेता है, फक्की फरीसी अलग उसकी बुराई कर रहे थे, सदूकी अलग बुराई कर रहे थे, शास्त्री अलग बुराई कर रहे थे। बट ही वॉज इन द रेस, वो दौड़ में था, वो सबमिटेड था। ही वॉज नॉट आंसरिंग एनीवन, नो, वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था, वो अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो दौड़ में था। मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं दौड़ में हूं, क्योंकि मैं सबमिटेड हूं। मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा। मेरा जवाब स्वयं परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, उन लोगों से जवाब नहीं दिया जो मजाक उड़ा रहे थे, उनको जवाब नहीं दिया जो वाह वाह कर रहे थे, जो तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे, उनको भी जवाब नहीं दिया। जवाब दौड़ में है। सीख लीजिए इस बात को, जवाब दौड़ में है। आप जवाब मत दीजिए। बाइबल बताती है उसने अपने स्वभाव को बदल लिया। जैसे भेड़ ऊन कुतरने के वक्त और भेड़ी वध होने के समय खड़ी रहती है, चुपचाप चुपचाप, बाइबल बताती है वो भी चुपचाप रहा, शांत रहा। दिस इज कॉल्ड सबमिशन। सबमिशन। और मनुष्य आपका सबमिशन चेक नहीं करेगा, परमेश्वर चेक करता है, और जरूर करता है। हाउ डज गॉड चेक अवर सल्वेशन? सबमिशन। हमारा समर्पण परमेश्वर चेक कैसे करते हैं? इफ वी रीड द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17 वर्स 10, यदि हम यर्मिया की पुस्तक 17वां अध्याय और 10वीं आयत पढ़ें, यर्मिया पुराने नियम की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं बोर्ड के बच्चों के लिए आजकल दिन में 7 बार प्रार्थना कर रहा हूं, और जब कोई बच्चा प्रार्थना करवाने के लिए फोन करता है तो मैं फोन करता हूं, फोन पे प्रार्थना करता हूं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करा रहे, मैं अलग से दुआ करता हूं। 7 बार बोर्ड के बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। इट्स माई प्रॉमिस एंड आई फील हैप्पी टू प्रे फॉर दिस बोर्ड स्टूडेंट। मुझे खुशी मिलती है इन बोर्ड के स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करने में। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। टेस्ट की कॉपी जांची जाती है, एग्जामिनेशन की कॉपियां जांची जाती हैं। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर रखे हुए किताब को
उस कॉपी को जांच रहा है। मैं जांचता हूं ताकि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। इंग्लिश बाइबल थोड़ा और सुंदर बेहतरीन बताती है। ESV वर्जन में लिखा हुआ है, द लॉर्ड सर्च द हार्ट्स एंड टेस्ट द माइंड। टेस्ट करता है, हमारे दिमाग को टेस्ट करता है। NLT में लिखा है, लॉर्ड सर्चेस ऑल हार्ट्स एग्जामिन सीक्रेट मोटिव्स। हमारे दिल के अंदर वो सीक्रेट बातें क्या छुपी है, सीक्रेट्स ऑफ अवर लाइफ, हमने क्या छुपा के रखा है। मौका आने तो तब बम फोड़ेंगे। सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ गॉड विल सर्च एंड गॉड विल टेस्ट। एग्जाम देना है, हृदय के अंदर रखा हुआ रजिस्टर पढ़ा जाएगा, पढ़ा जा रहा है, प्रतिदिन पढ़ा जा रहा है, हर पल हर क्षण पढ़ा जा रहा है। नो MCQ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहु उत्तरीय प्रश्न। आपको इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। सबमिशन हैज नो चॉइस। सबमिशन हैज नो चॉइस। आपको 100 में से 100 ही लाने। डेडिकेशन में चॉइसेस होती है। मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मेरे पास यह जिम्मेदारी है। डेडिकेशन और सबमिशन में यह फर्क है। NIV में लिखा है, ही सर्चेस द हार्ट एंड एग्जाम्स द माइंड। एग्जामिन द माइंड। हमारे दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, हमारे दिल पे क्या लिखा है, दिमाग में क्या है, यह टेस्ट चल रहा है। मैं इस वक्त बोल रहा हूं, मेरा टेस्ट चल रहा है। आप सुन रहे हैं, आपका टेस्ट चल रहा है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम टेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। वी आर इन रेस एंड वी आर इन टेस्ट। सबमिट योरसेल्फ। परमेश्वर को समर्पित कर दे अपने जीवन को। 4 तरीके हैं। पहला, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करो। दूसरा, कैरी द क्रॉस, परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी, कठिन कितनी भी हो, आपको कितना भी दुख देने वाली हो, उसको होशियारी के साथ, समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कैरी करे अपनी जिंदगी में। डोंट ट्राई टू इग्नोर द क्रॉस। डोंट इवन थिंक टू इग्नोर द क्रॉस। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन हाथ जोड़ करके। डोंट टेस्ट द लॉर्ड बाय डिनाइंग द क्रॉस। नो, नो। हम कितनी भी सेवा करते हैं, हम कितना भी प्रचार करते हैं, हम कितना दान देते हैं, हम कितना प्रभु के लिए काम करते हैं, वो सब व्यर्थ है यदि हम सच्चाई के साथ उस क्रूस को नहीं ले जा सकते। फॉलो जीसस। यीशु हमारा आदर्श। क्रूस की मृत्यु, इस क्रूस में मृत्यु भी है। आपके सेंटिमेंट्स की मृत्यु, आपके प्यार की मृत्यु, आपकी ईमानदारी की मृत्यु। लोग मारेंगे, लोग ताने देंगे, लोग दोष लगाएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हमारे अपने
बाहर की तो बात छोड़ दी, अपने बहुत सगे वाले, दे विल मॉक, वो मजाक उड़ाते हैं। बाइबल बताती है, यीशु कहने लगा, भजनकार ने लिखा है एक्चुअली इस बात को, भजन में लिखा हुआ है, जिसने मेरी रोटी खाई उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। अपने जिनको रोटी खिलाई वो लात मार रहे। दुश्मन से कामना मत करिए, अपने उस अपनों के बीच अपना क्रॉस लेकर के चलिए, उस अपनों के बीच अपने क्रॉस को लेकर चल के दिखाना है। फॉलो जीसस, मेरा आदर्श मेरा यीशु है। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरा यीशु कर रहा था। चौथी चीज यही थी, स्वभाव, जैसा यीशु का स्वभाव था। चेक योर बिहेवियर, चेक योर बिहेवियर सेम एज जीसस। अपने बिहेवियर को जांचें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। शब्द कठिन हो सकते हैं मेरे, आवाज में तीखापन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। अगर लगता है कि समर्पण में, सबमिशन में कहीं कमी है, दोष है, चेक योर बिहेवियर। व्हेन वी चेक अवर बिहेवियर, जब हम अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को जांचते हैं, यकीन जानिए सब बदल जाता है। प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप जहां कहीं भी बैठे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, आग ही आग आपके पास पहुंच रही है, अग्नि ही अग्नि पवित्र आत्मा की। अपना दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखिए। अपना बिहेवियर खुद चेक करिए। आज परमेश्वर तो मेरा भी इस समय जांच रहा है, मेरा खुद का अपना परमेश्वर मुझे खुद जांच रहा है। मैं नहीं बच सकता, परमेश्वर मुझे भी जांच रहा है। हमें इस टेस्ट में पास होना है। लेट्स प्रे। प्रेशियस हेवनली फादर, प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, अति कृपा करिए, बहुत करुणा करिए, बहुत दया करिए, अनुग्रह करिए। यीशु राजा, तेरी सामर्थ, तेरी आत्मा, तेरी पवित्रता, तेरा व्यवहार यीशु राजा हमारे जीवनों से प्रकट हो सके। हम खुद का इनकार करना सीख सके, सेल्फ डिनायल यीशु राजा। लेट अस कैरी द क्रॉस, हम क्रूस उठा के चल सके, अपना क्रूस। कितनी बार हम ये कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का क्रूस उठा रहे हैं, हम अपने भाई का, हम अपने पति का क्रूस उठा रहे हैं, हम अपने बच्चों का क्रूस उठा रहे हैं, हम अपने किसी रिश्तेदार का क्रूस उठा रहे हैं। नहीं, अपना रिश्तेदार अपना क्रूस खुद उठाएगा, पेरेंट्स अपना क्रूस खुद उठाएंगे, बच्चे अपना क्रूस खुद उठाना है। सबका टेस्ट चल रहा है, सो एवरीवन हैज टू कैरी द क्रॉस। फॉलो जीसस। यीशु के पीछे सबको खुद होना है। दूसरों को देख के निर्णय मत लीजिए। प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। जो क्रूज उठाना चाहते हैं, जो तेरे पीछे चलना चाहते हैं, जो स्वभाव बदलना चाहते हैं, उन्हें आशीष दे, ताकि अगले मिनट में होने वाले टेस्ट में वो क्वालिफाई कर सके। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, दया कीजिए, अनुग्रह करिए बोर्ड के स्टूडेंट्स पर, अपनी महिमा को उड़ेल दे यीशु राजा। सामर्थ्य परमेश्वर, तमाम प्रिंसिपल्स ने भी अपने बच्चों की सूची भेजी है, उन पर आशीष दीजिए। तमाम प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट करी है कि उनके
जितनी ब्रांचेस हैं स्कूल्स की, वहां के बच्चों के लिए आशीष मांगी है। पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं, सब पर कृपा कर, सब पर कृपा कर, सब पर कृपा कर, तेरी महिमा बरसने पाए। जो कमजोर हैं शरीर से पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनको चंगा करिए। यीशु मसीह के नाम से फिर से हम कहते हैं लिकोरिया की बीमारी चली जाए। यीशु के नाम से कहते हैं हर प्रकार का कैंसर का दंश, हर प्रकार के कैंसर का दंश, हर प्रकार के कैंसर का दंश यीशु के नाम में टूट जाए। हालेलुया। आशीष दीजिए यीशु राजा। प्रार्थना करते विशेष कृपा करिए यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं, थैंक यू जीसस। हालेलुया। उड़ीसा के अंदर यीशु राजा सांप को किसी ने काटा है, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं चंगाई हो जाए, यीशु के नाम से चंगाई हो जाए। हालेलुया। ओ काले नाग ने काटा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। जोड़ों के दर्द यीशु के नाम में, फिशर का गायब होना यीशु के नाम में, हम कहते हैं दिल के अंदर की हर एक बीमारी, दिल के अंदर की हर एक बीमारी, हर विकारता यीशु के नाम में दूर हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद 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 यीशु राजा। प्रार्थना करते हैं दया कीजिए यीशु राजा, बल सामर्थ दे, बलहीन को सामर्थ दीजिए यीशु राजा। बड़ी कृपा कर। तमाम वो लोग जो पिता परमेश्वर बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, ओ प्रभु जी दया कीजिए यीशु राजा, सारी चीजें सुचारू हो सके। प्रभु जी फिर से हम एक बार बीच को आते देख रहे हैं जो स्वर्ग से आ रहा है, जो लोग गर्भ धारण करना चाहते हैं, हालेलुया, उन तक ये संदेश पहुंचे और प्रभु जी वो गर्भ धारण कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। लेट द सीड ऑफ द हेवन कम इनटू देयर यूट्रस लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम में वो गर्भ धारण कर सके। आशीष दीजिए यीशु के नाम में। स्किन की तमाम बीमारियां चली जाए। डिसओबीडियंट चिल्ड्रन, यीशु मसीह के नाम में जो बच्चे घर के अंदर हैं, जो हठ धर्मिता करते हैं, जो जिद करते हैं, यीशु के नाम में उनके व्यवहार में फर्क आने पाए। आशीष दे। यीशु के नाम में शैतानी तांडव को तोड़ देते हैं, शैतानी तांडव टूट जाए उनकी जिंदगी से पिता, और परिवार आजाद हो सके। इन द नेम ऑफ जीसस आई से, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप मैसेज एक जरूर लिख दीजिए कि आप कहां से हमें सुनते हैं, और हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आता है या नहीं आता, सही तरीके से आपको आवाज हमारी पहुंच रही है। आज इस्लामाबाद पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने फोन किया और उसने कहा कि ब्रदर आवाज जो थी वो बैक थी और फोटो अलग थी, जो वीडियो था और आवाज में फर्क था। प्लीज आप हमें बताइए कि आप कहां से जो है हमें देखते हैं और सुनते हैं, किस देश से सुनते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, किस स्टेट से, हिंदुस्तान के किस राज्य से आप हमको सुनते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे। कल सुबह उपवास प्रार्थना के संदेश के साथ 6:30 बजे हम दोबारा आपके साथ जुड़ते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। खुश रहें।